मुसलमान कई ऐसे हैं कि जो प्योर शराब नहीं कि नशे के नाम पे बहुत सी चीजें इस्तेमाल कर हमारे नौजवान। अभी तो ड्रिंक भी ऐसे निकले हैं कि जिसके अंदर अल्कोहल हराम चीजों की आमिजिश होती है। और ये बात सुनो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को पता है मुसलमान के तूफान को रोकने के लिए शराब और हुस्न, कबाब और शराब को आम कर दो, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा शराब, नशा, ड्रग्स, एमडी जैसी चीजें मुसलमानों के इलाकों में इस्तेमाल हो रहे हैं और मुसलमान नौजवान उसको सप्लाई कर रहे हैं। और ये चीज आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वो कौन लोग हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन सुना है कि ऐसा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं ऐसी चीजों को हमारे बड़े लोग नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? रहबरी और बड़ेपन का दावा करने वालों, मुसलमान बस्तियों को उरूज दिलाने के लिए पहले इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके मुसलमान नौजवान तरक्की करेगा। रात भर नशे में डूब और दिन भर सोना, क्या खाक इंसान तरक्की करेगा? इंसान की अकल खत्म होती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, औलाद की परवरिश नहीं हो पाती, बीवी जो है तलाक ले लेती, ये सारे मामले शराब के अंदर होते हैं। मुसलमानों, मैं आपसे ये नहीं कहता, मैं बार बार कहता हूं आप अपने दोस्तों को रोक सकते हैं। हम जो काम नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसलिए कि हमारी उठक बैठक ऐसे लोगों से बहुत कम होती है। आप उठते बैठे तो उन्हें समझाए, अपने भाई को उस चीजों से निकाले। और जो ये इस तरह की, मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है हमारे शहर जम्बूसर में, मुसलमानों के इलाके में मुसलमान नौजवान। मैं ये कह रहा हूँ कि उन नौजवानों को एक मीटिंग करें, यहाँ जो बड़े बड़ी रहबरी का दावा करते हैं उनको बुलाएं, उन्हें समझाएं, उनके माँ बाप को समझाएं कि तुम्हारी औलाद दूसरे 1000 मुसलमान नौजवानों की जवानी को खत्म कर रही है। और कभी ये तूफान रुकेगा? कई टाइम से हम ये सोच रहे हैं कि इसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। हम औलमा सोच रहे हैं कि भले कोई नहीं करता हम करें। आज से क्या होता है, अखबारों की हेडलाइन में ही छपता है कि मुसलमान सबसे ज्यादा नशा कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारा सर नीचा होता है? पूरी कौम का सर नीचा होता है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से इस्लाम और मजहब इस्लाम बदनाम होता है। पुलिस का एक स्टेटमेंट हमें भरूच जिले का, उसने कहा कि आपके इलाकों में सबसे ज्यादा चलता है। तो कौन करता है? हमारे नौजवान सप्लाई कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं एक मुहिम चलानी चाहिए और इन लोगों को पकड़ के समझाएं, इनके माँ बाप को समझाएं। और माँ बाप भी इतने लालची हैं कि 500 के 5-5 हजार ला के देता है तो वो भी खुश है कि मादा नहीं करता है, पैसा होना चाहिए। ये ही हमारा हाल है। हराम को सवाल है, हलाल को सवाल नहीं है। हलाल दायमी चीज है, हराम तो खत्म हो जाए। और तुम्हारी औलाद जितनों को बिगाड़ेगी ना और माँ बाप भी सपोर्ट करे ना, तो उसका अंजाम उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा कि तेरे बेटे की वजह से कई नौजवानों की नस्लें नौजवान तबाह हो गए, कई नौजवानों की जिंदगियां खराब हो गई। और आज हो रहा है। मुसलमानों, इन चीजों से हमें रोकना पड़ेगा, वरना कहीं के हम नहीं रहेंगे। हमें तबाह करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है। एक तो है इंटरनेट के जिसमें खराब फिल्मों के जरिए, और एक है शबाब और कबाब, हराम पिलाकर मुसलमानों की जवानी खत्म। दूसरी कोई सोचो फिक्र। और दूसरी बात, पहले ये था कि हुजूर के जमाने में शराब बच्चों को पिलाई जाती थी दूध के अंदर, और आज वही चीज हमारे माशरे में भी है क्या नहीं है? बताओ मुसलमानों, माँ की घुट्टी के अंदर जिनको शराब पिलाई गई, अब वो कैसे शराब के आदी होंगे, कैसे शराब पीते होंगे? लेकिन जब दीन आया, इसके रसूल का जो जाम पीता है तो फिर उसे शराब दुनिया की अच्छी नहीं लगती। आप देखें, वलादत मुस्तफा से पहले जो माएं अपने बेटों को दूध में शराब पिलाती थी, अब जवानी में शराब का आलम क्या होगा? दीन आने से पहले, ऐलान नबूवत के बाद भी शराब हराम नहीं हुई थी। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा का दौर आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि शराब हराम हो चुकी है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया और कहा, जाओ ऐलान कर दो शराब हराम हो चुकी है। हजरत बिलाल मदीना की गलियों में ऐलान करते थे, जिनके मुंह में शराब थी
उल्टी करके बाहर निकाले, जिनके कटोरों में शराब थी ढोल दी। और कहते हैं सीध जो है इस आयत की तफसीर में लिखा गया कि मदीना मुनव्वरा की यानी के नालियों के अंदर शराब बह रही थी, यानी एक फरमाने मुस्तफा के ऊपर आशिकाने रसूल ने शराब को ढोल दिया था। ये मेरे मुस्तफा की तरबियत और मेहनतों का नतीजा था। लेकिन आज वही चीज मुसलमानों के अंदर दोबारा आ गई है। अगर हम हुजूर से मोहब्बत के दावेदार हैं तो हमें शराब को हाथ नहीं लगाना। और ये बात तो उस वक्त कर रहा हूं जब शराब हराम नहीं हुई थी, शराब हलाल हुक्म हराम का नहीं आया था। उस वक्त ये था कि हुजूर की मोहब्बत में शराब को फेंक दिया गया। फिर क्या था, तारीख गवाह है कि जिन बर्तनों के अंदर शराब पी जाती थी उस बर्तनों को इस्तेमाल भी छोड़ दिया था। फेंक दिए गए थे बर्तन, तोड़ दिए गए थे बर्तन। और किसी ने कहा कि बर्तनों का क्या लेने देना, इस्तेमाल करो का नहीं। जिनके जरिए हम गुनाह करते थे उन बर्तनों का कभी हक नहीं है कि हमारे घरों के अंदर रहे। ये थी तो अल्लाह ने कामयाबी था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि मुसलमानों को जो है किसी हथियार से कोई हरा नहीं सकता। मुसलमान नौजवानों के अंदर शराब और कबाब और नशा और जिस्म की फरावानी कर दो, मुसलमान खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। और ये हकीकत है। मुसलमानों के पास अल्लाह ने वो कुदरती ताकत अता फरमाई थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुसलमानों के साथ जंग कर सके। ये बात के ईसाइयों ने देखा कि इनको शराब में डाल दो, इनको ज़िना में मुब्तला कर दो, इनके पास हुस्न का जो है बाजार गरम कर दो। फिर जब वो हराम काम में मुब्तला होंगे अल्लाह रूहानी ताकत को छीन लेता है। मुसलमानों के लिए कहा गया था कि मुसलमानों की जब सोचो फिक्र को सवाल आता है, मुसलमान कौम को भी सवाल आता है। मुसलमानों के अंदर जब शराब और कबाब आम नहीं था तो 313 थे, हजारों पर भी भारी नजर आते थे। अल्लाह अल्लाह, जब हमारा मुसलमान किसी जंगल से निकलता था तो शेर भी उसकी तासीफ करता नजर आता था। जब तक मुसलमानों के अंदर शराब और कबाब आम नहीं था तो ईसाई अपने बच्चों से कहते थे सो जा वरना मुसलमान आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब तक हमारे अंदर शराब और ज़िना आम नहीं था तो हमारी कौम के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे पैदा हुए थे। जब हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर मुसलमान नेक और पासा था तो यहाँ टीपू सुल्तान जैसे पैदा हुए थे। और क्या हाल थी कि पूरा अंग्रेज की फौजें सिर्फ एक टीपू सुल्तान से डरती नजर आती थी। क्या पता चला मुसलमानों, जब तक हमारा रिश्ता मेरे मुस्तफा जाने रहमत से मजबूत था सारी कौमों पे हमारी हुकूमत थी। लेकिन जब हमारे बादशाह हमारे नौजवान ज़िना और शराब के अंदर पड़ गए थे मुसलमान कौम तबाह हो गई और तबाह होती रहेगी। सुनो, अगर आज भी होश के नाखून ना लिए तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। और आज है 15-18 साल के नौजवान नशा कर रहे हैं। मैं आपके सामने इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूं, मुझे खबर है कि यहाँ कोई शराबी नहीं है, लेकिन आप अपने को बचा सकते हैं। दोस्त वही है, हम दोस्ती का नाम देते हैं, गुनाह में ले जाने वाले को दोस्त नहीं कहते। दोस्त वही है जो खुदा से उसका रिश्ता मजबूत करवाता है। दोस्त वही है जो उसे खुदा को याद दिलाता है। और दोस्त वही है जो उसको गुनाहों से छोड़कर नमाजों के ऊपर लाता है। इसी को दोस्ती कहा गया। और अल-अखिल्लाह, यही दोस्ती क़यामत में भी काम आएगी। आज हमारे 18-17 साल के नौजवान ड्रग्स, एमडी, टॉरेस और क्या क्या ले रहे हैं। और हमारे माशरे के अंदर इतनी खराबियां हो चुकी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शराबी जब मरेगा, जब कोई बंदा शराब पीता है, और हुजूर ने यह भी फरमाया कि शराब कयामत के नजदीक लोग नाम बदल बदल के पीएंगे। आज कुछ नौजवान ऐसे भी कि चलो प्योर दारू नहीं पीते लेकिन नशे वाली और चीजें करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, एमडी लेते हैं, टॉरेक्स लेते हैं, और मुझे नहीं पता कौन लेता है, आप जानते हैं, आप उनको बचाएं। सबसे बड़ी नेकी अपने भाई को हिदायत पे लाना। अगर वो सुधर गया तो समझे तुम्हारे लिए आखिरत के लिए नजात है। आज हमारे माहौल इतना खराब हो चुका मुसलमानों, एक तरफ निकाहों में सुन्नती, वहीं शराब भी हो रहा है, वहीं भी जुआ हो रहा है। निकाह इबादत कहा गया
और इबादत के नाम पर मुसलमान है, शराब है, बियर है, दारू है, नशे वाली चीजें पी रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं शराब पीने वाले का ईमान अल्लाह निकाल लेता है, जैसे कपड़ा उतार लिया। और फरमाया जब वो मरेंगे तो इतनी प्यास लगेगी, प्यास मांगेंगे तो इंसानों की खोपड़ियों के अंदर उन्हें पीप डाल के दिया जाएगा। और जब वो पीप करीब करेंगे तो उसकी जो है गर्मी इतनी शदीद होगी कि उनकी खोपड़ियां खोलने लगेगी। ये शराबियों का अंजाम होगा। आपको बताओ एक बात, इसलिए नौजवानों बहुत आज इतना आम हो चुका कि शराबी, मैं तो ये कहता हूं कि शराबियों की दोस्ती से भी दूर रहो। अगर आपके अंदर ये ताकत है कि आप उसको सुधार सकते हो तो आप बैठो उठो, लेकिन ये डर है कि खुद भी बिगड़ जाएगा, छोड़ दो उनकी सोहबत। शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला, नशे वाली चीजों के अंदर जो है दलाली करने वाला, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की लानत बरसती उन लोगों पर। चेहरे देखो उनके कैसे हो जाते हैं, रौनकें खत्म हो जाती है। और शराब इंसान की अकल को खराब कर देती है। अल्लामा फुजैल बिन अयाज या हजरत जुनैद बगदादी का, इन दोनों में से किसी का एक वाकया है। वो कहते हैं कि हमारा एक दोस्त था, और दोस्त भी कैसा था, परहेजगार। किसका दोस्त? गौसपाक के पीरों के पीर है जुनैद बगदादी, उनके दोस्त की बात कर रहा हूं। जुनैद बगदादी से किसी ने कहा कि हजरत आपका दोस्त तो सकरात में है, जाइए आप उसकी खबर लें। जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास गए और कलमे की तलकीन करने लगे। कलमे की तलकीन ऐसी कैसी होती है उसको भी बता दूं, बात आई। ऐसा नहीं कहेंगे कि तू कलमा पढ़, जहां वहां जितने भी लोग मरने वाले के पास है वो सब कलमा पढ़ेंगे जोर से, ताकि उसे कलमा याद आए। इसको कहते हैं कलमे की तलकीन। तलकीन का मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको खुद पढ़ाओ, इसलिए कि मौत का वक्त बहुत खतरनाक होता है। इंशाल्लाह इस पर भी कभी गुफ्तगू करेंगे कि मौत क्या है। इंसान मौत को भूल चुका है। ये जितने भी आवारगी और ये जितने भी जो है हराम काम हो रहे हैं, वो क्या है? वजह यही है कि उन्होंने मौत को भुला दिया। और हुजूर ने फरमाया कि शराब पीने वाला एक घूंट 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता, ना उसका हज कबूल, ना उसका उम्रा, ना उसकी कोई चीज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता जब तक कि वो सच्ची तौबा ना कर ले। तो सरकार जुनैद बगदादी ने से किसी ने कहा कि हजरत आपका दोस्त सकरात के आलम में आप जाइए। जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। तो वो तो घबराए कि ये क्या कह रहा है, और उसने कुछ ऐसा जुमला कहा कि जो ऐसा था कि इंसान का ईमान चला जाए। जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ के चले गए अपने घर कि ये क्या हो गया, उसको कलमे का इनकार कर रहे हो। और इसी हालत में उसकी मौत हो गई। जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत रोए और कहने लगे अल्लाह मुझे ख्वाब में दिखा कि आखिर इतना परहेजगार आदमी की मौत ईमान पे नहीं हुई। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुरान कहता है तुम मरो इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ईमान बहुत बड़ी चीज है। पूरी जिंदगी नेकियां करो, ईमान की हालत में नहीं गए तो कोई नेकी कबूल नहीं होगी। इसको याद रखना, ईमान बहुत बड़ी कीमती नेमत है इंसान के लिए। और जब शराबी और ये जुआरी, ये जब इस तरह की जब गिज़ाएं पेट में जाती हैं शराबियों का शराब, तो फिर ईमान नहीं रहता। तो कहा अल्लाह इसने क्या ऐसा जुर्म था कि इसका ईमान सल्ब हो गया। मेरे अल्लाह मुझे दिखा। तो ख्वाब में देखा कि वो लटका हुआ है, जंजीरें उसे बंधा हुआ है। तो कहा तेरा ये हाल कैसे हुआ? तो वो कहते हैं हाँ मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए कि आपको मैं बताऊं और आप उम्मत तक के पैगाम पहुंचा दे। तो कहा बता आखिर तेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों हुआ, क्या वजह थी कि तेरा ईमान छीन लिया गया? तो वो कहता है हजरत बात ऐसी थी कि मैं एक बीमारी में मुब्तला था। एक हकीम के पास गया, यहूदी ईसाई हकीम था। उसने कहा कि साल में एक बार शराब पीनी है तुझे, तेरी बीमारी के लिए एक प्याला। कितना? साल में एक मर्तबा। बोतल के बोतल पीने वालों की बात नहीं कर रहा, अपनी जो है आदत बनाने वालों की बात नहीं है।
ये तो बीमारी के खत्म होने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे। और एक बार साल में एक प्याला, बस मैं हर साल एक प्याला छुप छुप के लोगों से पीता था। उसी शराब की नहुसत की वजह से मेरा ईमान चला गया। और आज नहीं है ये। अब्दुल बिन मलिक मरवान के जमाने के अंदर एक नौजवान था। सुनो कब्र में क्या हाल होता है आपको पता है। एक बहुत परहेजगार नौजवान था। एक औरत ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मेरे साथ बदकारी का, वरना तेरे इल्जाम लगाऊंगी आवाज लगा के कि तू मेरे साथ माज़अल्लाह बदकारी कर रहा था। या तो शराब पी, या तो बुतों के सामने सजदा कर, तुझे तीनों में से एक काम करना पड़ेगा। वो नौजवान परहेजगार था। सुनो, आज के आवारों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो जुमा की 2 रकात पढ़ते हैं, ना कभी मस्जिद का मुंह देखा, ना कभी इल्म की बात, ना कभी शरीयत की बात, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनकी बात कर रहा हूं कि जो उस जमाने के अंदर नौजवान थे और परहेजगार थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, पूर्ण फितन जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। वो कहती है कि तुझे वो 3 काम करने पड़ेंगे वरना तेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब वो नौजवान सोचने लगा मैं क्या करूं, तो कहा सबसे आसान है शराब पीना। लाओ एक प्याला पी लेता हूं और इससे छुटकारा पाता हूं। उसने एक प्याला शराब पिया, दूसरा मांगा, तीसरा मांगा। अब देखो क्या होता है शराब की वजह से। उस शराब ने उस औरत से ज़िना भी करवाया, उस शराब ने उसको बुत परस्तों के सामने सजदा भी करवाया, उस शराब ने एक छोटे बच्चे को कत्ल भी करवाया। क्या था, कल तक वो नौजवान पाक दामनी के और जो है मुत्तकियों परहेजगारी के मनसब पर फाइज था, शराब के घूंट ने उससे जानी भी बना दिया, शराब के घूंट ने उससे बदकार भी बना दिया, शराब के घूंट ने उससे बुत परस्ती करने वाला बना दिया, शराब के घूंट ने किसी का कत्ल करने वाला बना दिया। ये शराब के नुकसानात होते हैं मुसलमानों। ये है तुम्हारे जिस्म के अंदर वो चीज आती है तो तुम्हारे जिस्म को भी खाती है, तुम्हारी अक्ल को भी बर्बाद करती है। दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी तबाह व बर्बाद कर देती है। अर्ज़ कर रहा था अब्दुल मलिक मरवान के दौर के अंदर एक नौजवान ने देखा कि वो कब्र खोदता था। कब्र खोदने में देखा कि एक शख्स है जिसका किबले की तरफ से चेहरा फिर गया और उसका मुंह सूअर की तरह था। सूअर की तरह उसका मुंह बन गया था। उसको जंजीरों से जकड़ा गया था। वो देखकर कब्र से बाहर आ कि ये क्या हो रहा है। तो आवाज आई, ओ नौजवान पूछेगा नहीं कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो कहता है मैंने पूछ लिया कि आखिर क्या वजह है कि उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो कहता है कब्र से आवाज आई कि ये शराब पिया करता था, इसलिए उसके मुंह को खिंजीर की तरह बना दिया गया है। ये नुकसानात है। शादियों के अंदर हमें इन चीजों को बंद करना पड़ेगा। शादियों के अंदर जुओं की महफिलों को खत्म करो मुसलमानों। शादी सुन्नत है, इबादत है, निकाह है। जो चीज जन्नत में नहीं थी निकाह जन्नत में था। कोई इबादत जन्नत में नहीं थी जन्नत में निकाह। इतनी पाक दामन चीज को हम शराब जुए से खराब करें। और हमारी कौम का हाल तो ये है कि शादी होती है तो स्पेशल 15-15 दिन के रूम खुलते हैं और उसमें बाकायदा जुओं की महफिलें चलती है। और खेलने वाले बड़े बड़ी दाढ़ियों वाले, शराब पीने वाले, अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार कहने वाले, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कौम की रहबरी का दावा करते हैं। सुनो, हर एक को अपने मातहत का जवाब देना होगा। हमारे मुसलमान बहुत बिगड़ चुके हैं और बहुत फिक्र की बात कर रहा हूं मुसलमानों। हमें समझ में नहीं आता कि हम इस तूफान को कैसे रोकें। और हमारे बड़े तो साथ देते नहीं, इसलिए कि उनका फायदा हो तो वो सपोर्ट करते हैं, उनकी रोटी सेक ली जाए तो वो सपोर्ट करते। वाकई मौलवी मुल्ला का क्या काम है। और आज तो हाल ऐसा हो चुका, माजरत के साथ, मैंने पिछली 2-3 जुमा पहले भी आलिम की फजीलत में कहा था, आज ये हो चुका है कि कमीनों, हराम काम, शराब और अय्याश लोगों की दोस्ती को लोग पसंद करते हैं। हाँ तेरा दोस्त, और मौलवी के साथ कोई छोकरा पीने ने, मौलवी के साथ नहीं पीने का। वाह क्या बात है, क्या तुम अपने औलाद को तालीम दे रही। ये हमारी कौम का अलमिया है। मौलवी के साथ बहुत नहीं पीने का, हमने सुना है यार, कानों से सुना है, ये फेक बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वही नौजवान अगर शराबियों के साथ पीता तो बहुत अच्छा मेरा छोकरा। मौलवी खराब है। अरे मौलवी के पास और आलिम के पास रहेगा, जब तक रहेगा गुनाहों से
से महफूज रहेगा। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? और सोहबत असर करती है, सोहबत असर करती है। सोहबत में रहो तो अच्छा भी बनाती है, और बुरों की सोहबत में रहो तो बेनमाजों को शराबी भी बनाती है। और शराबी को अच्छी सोहबत मिले तो फिर वो खुदा का वली भी बन जाता है। आप देखे बुशरे हाफी कौन थे? शराबी थे, पूरा दिन शराब पीते थे, लेकिन जब सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह ने मकाम में विलायत अता फरमाया। और कैसी तौबा सुनो, आज भी अगर किसी ने किसी भी तरीके से हराम चीज़ा यानी नशे वाली डाली हो, तौबा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ कर देगा। इसलिए कि जब बुशरे हाफी रज़ी अल्लाह ताला अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर शराब के जाम थे, रात दिन शराब पीते थे, लेकिन जब सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह ने वली को भेजा कि जाओ मेरे बुशरे हाफी को कह दो कि अल्लाह ने तुझे अपना बना लिया है। और ऐसा मकाम में विलायत अता फरमाया कि आप जमीन पर कभी चप्पल पहन के नहीं चलते थे। किसी ने कहा ओ जमीन पे चप्पल पहन के आप क्यों नहीं फिरते? तो कहा मेरे अल्लाह की जमीन पे मैं चप्पल पहन के फिरूं, ये तकवे की उस मंजिल पर फाइज थे। और जब ये तकवा इख्तियार किया था तो खुदा ने जानवरों के दिल में ये बात डाल दी कि जहां मेरे बुशरे हाफी के कदम पड़ते हैं वहां कभी इस्तिंजा नहीं फरमाना। तो जहां जहां आप चलते थे ना, वहां कभी इस्तिंजा कोई जानवर नहीं करता था। ये होता है सच्ची तौबा का असर। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।